हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। EWS DG कैटेगरी के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 29 मार्च 2022 से। 2022-23 सेशन के लिए नर्सरी, केजी या क्लास 1 के लिए तो आप भी अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त शिक्षा बच्चा पा सकता है। 25% सीट अवेलेबल है जो कि EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। अगर आप भी चाहे तो अपने बच्चों का फॉर्म अपने मोबाइल से ही बहुत आसान तरीके से भर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर कर दिखाती हूँ और बहुत ही आसान तरीका है। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको फॉर्म भरना आता है, ये मतलब मोबाइल में भरना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए बहुत आसान तरीके से भर लेंगे। अगर नहीं, मोबाइल में नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है या कोई भी दिक्कत है तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, वहाँ पर लिखना है edudel.nic.in। इस पर ये चीज़ लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो अगर इस तरह से लिखा आ रहा है edudel.nic.in तो आप दोबारा से www वाले में क्लिक करेंगे। इस तरह का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा होगा EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्री शिफ्ट एडमिशन, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2022-23 के लिए EWS DG श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, वहाँ पर देखिए 1 नंबर में लिखा है नए उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र, नर्सरी, प्री नर्सरी से क्लास 1 तक के लिए है। तो 1 नंबर में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सामने फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पर लिखा गया है, चेतावनी दिया है, ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। तो जो भी आप यहाँ पर फॉर्म में भरेंगे, जो आपके पास होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही वही चीज़ भरना है, क्योंकि बाद में लिस्ट में जब नाम आ जाएगा बच्चों का तो एडमिशन के समय जब बुलाया जाएगा आपको तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि जो लाल स्टार दे रखा है वो सारे कॉलम भरना अनिवार्य है, सब जरूरी है, बहुत ही कंपलसरी है वो सारे चीज़ भरना। कक्षा सबसे पहले चुनने के लिए पूछा गया है, कक्षा चुने यानी सेलेक्ट क्लास, कौन सी क्लास के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। आपका बच्चा अगर 3 साल से ऊपर का हो चुका है तो नर्सरी के लिए आप भर सकते हैं। तो नर्सरी में मैं आपको सेलेक्ट करके बता देती हूँ। मैं किसी एक बच्चों का फॉर्म नहीं भर रही हूँ, सिर्फ आपको भरना बता रही हूँ किस तरह से फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट नेम पूछा गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। आप किसी बच्चों का 2-3 नाम होता है, जैसे MD, नसीम, इस तरह से कुछ भी नाम होता है तो आप फर्स्ट नेम जो आपके बच्चों का नाम है वो आप डालेंगे। मैं यहाँ पर नाम डाला है, ये किसी बच्चे का नाम मतलब नहीं, मैं एडमिशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको भर के दिखाने के लिए कर रही हूँ। उसमें पहला नाम डाल दिया है। मिडिल नाम में कोई स्टार नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मिडिल नाम हो, लास्ट नाम हो, जो भी आपके बच्चे का नाम है सही तरीके से सही स्पेलिंग देखने के बाद सही से भरिएगा। अब फ़ोन नंबर ज़रूरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ना है। मोबाइल नंबर आपका जो चल रहा हो, सही हो, वो ही डालेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि उसी में आपको कॉल करके बताया जाएगा या मैसेज आएगा कि आपके बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में हो रहा है। तो फ़ोन चालू होना चाहिए, सही होना चाहिए मोबाइल नंबर। और ईमेल एड्रेस पूछा गया है, तो ईमेल एड्रेस अगर नहीं है तो आप नहीं भी भर सकते हैं। अगर पहले बनवा लेते हैं तो वही डालेंगे जो आपका सही हो, किसी और का नहीं भरना है।
आप लिंग यानी जेंडर आपको भरना है, आपका बच्चा लड़का है कि लड़की, मेल है तो मेल में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देना है आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, डेट डालेंगे, क्या डेट, क्या तारीख है, किस तारीख को आपका बच्चा का जन्म हुआ है। मान लीजिए 11 हुआ है तो 11 डालना है, सॉरी मेल ही रहना है। मंथ में आप क्लिक करेंगे, जनवरी फरवरी जिसमें हुआ है वो लिखना है और ईयर लिखना है। तो आप लिख सकते हैं जैसे 2018 में अगर बच्चा हुआ है 19, 20, 21 यानी 3 साल का हो चुका है, फरवरी में ही 3 साल का बच्चा हो चुका है तो उसका नर्सरी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल सही उम्र है। इस तरह से अब प्रूफ बताया जा रहा है। प्रूफ पूछा गया, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का क्या प्रूफ है, किस तरह का जन्म पत्री आप दे रहे हैं। आंगनबाड़ी रिकॉर्ड देखिए तीसरे नंबर में लिखा है, अगर नहीं है तो कोई आंगनबाड़ी से रिकॉर्ड करके वो भी चल जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। सबसे ऊपर है बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ सर्टिफिकेट एक्ट 1969, अगर इस तरह का बना हुआ तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पूछा जा रहा है सोर्सेस यानी सभी स्रोतों से माता पिता की कुल वार्षिक आय, एनुअल इनकम, सालाना इनकम माता पिता मिला के जितना हो रहा है वो कितना है वो लिखना है। और आपको पता ही है कि अगर आप EWS के थ्रू भर रहे हैं तो 1 लाख से कम होना चाहिए इनकम, तभी आप EWS कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप इनकम लिख सकते हैं 95, अगर लिखा है 95,000 तो भी ठीक है, 90 भी ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि EWS कैटेगरी में है या DG कैटेगरी में, इसको बहुत ही आप सोच समझ के अच्छी तरह फिल कीजिए। एक बार जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो दोबारा से इसको फिर एडिटिंग नहीं होगा, फिर करेक्शन नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन बटन को दबाने से पहले एक बार सारा चीज़ चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या भरा है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमने बताया है, सारा चीज़ अच्छी तरह से आपको देख लेना है, तब भी सबमिट करना है। तो अगर DG कैटेगरी में यानी कि अगर SC ST का है सर्टिफिकेट या OBC का है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो आप DG कैटेगरी में आएंगे। और अगर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो इनकम कम है, सालाना इनकम कम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर आते हैं तो EWS कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें इनकम प्रूफ आपको बनाकर देना पड़ेगा, जिसमें इनकम लिखा होगा 1 लाख से कम पूरे साल का इनकम। अब उसकी भी प्रमाण पत्र आपको देना है, इनकम प्रूफ देना है। तो उसमें पूछा गया है BPL राशन कार्ड हो तो भी चलेगा, और उसके अलावा AAY राशन कार्ड है पिंक कलर का तो भी चलेगा, फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो भी चलेगा। इनकम से अगर ये सब नहीं है, राशन कार्ड वगैरह इस तरह का फूड सिक्योरिटी कार्ड, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यूज बाय ए रेवेन्यू ऑफिसर, तो इस तरह के भी आप बनाकर दे सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद EWS प्रमाण पत्र जारी हो गया है या आवेदन किया गया है। अगर आपने बना चुके हैं फॉर्म भरने से पहले तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन में टिक करेंगे। अगर अभी तक नहीं बना तो पहले बना सकते हैं फटाफट, क्योंकि अभी कुछ दिनों का समय है, बना कर भी दे सकते हैं और बाद में भी बना सकते हैं। अगर आपने बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया है तो उसका भी नंबर मांगा जाएगा कि कब से स्लिप नंबर वगैरह क्या है। यूज सर्टिफिकेट नंबर जारी कर लिया अगर EWS प्रमाण पत्र, तो उसका सर्टिफिकेट की संख्या भी यहाँ पर लिखना है। जो भी संख्या होगा आप सही उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी की सर्टिफिकेट का संख्या नहीं लिख रही हूँ, सब मैं आपको सिर्फ बताने के लिए फॉर्म भर कर दिखा रही हूँ। इस तरह से जो भी आपका सर्टिफिकेट में संख्या लिखा होगा उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। उसमें जारी करने का जो डेट है वो भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, कब आपने कब बनाया है। 12 मान लीजिए 12 मार्च को आपने तैयार कर लिया है अभी, या इससे पहले भी, जो भी डेट है आप सही वही डेट भर दीजिएगा। ओके,
अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सारा चीज़ भरने के बाद सबमिट बटन में जब क्लिक करेंगे उसके बाद सारा डिटेल आपको दिखाया जाएगा। और उसके बाद स्कूल वगैरह जब चुना जाएगा तो स्कूल चुनते समय ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी आपके आसपास के स्कूल शो करेंगे सारा स्कूल में ही टिक करना है, सारे स्कूल को टिक करना है कि ऐसा नहीं कि ये वाला कुछ चुनना है। किसी भी अच्छे स्कूल में अगर आपके बच्चों का नाम आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा फ्री शिक्षा पा सकता है, जो कि कोई फीस नहीं लिया जाएगा। ड्रेस वगैरह बुक्स वगैरह सभी मुफ्त है, सब फ्री में उसको मिलेगा। तो लिस्ट में नाम आना ज़रूरी है। जो भी सही डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स भरिएगा। जो भी 3 किलोमीटर तक के अंदर में है या 5-6 किलोमीटर के अंदर में है सभी स्कूल को सेलेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो भी 6 किलोमीटर के दूर भी स्कूल है उसमें भी कुछ ऑप्शन है सेलेक्ट करने का, उसमें भी 5-6 स्कूल को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। इस तरह से आप अपने बच्चों का फॉर्म भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नोट करके रख लीजिए। जो भी मोबाइल नंबर वगैरह दिया है उसको भी एक जगह नोट करके रख लीजिए, उसको चालू रखिएगा। जब लिस्ट में बच्चों का नाम आएगा, लिस्ट कब निकलेगा, फर्स्ट लिस्ट निकलता है, उसके बाद भी नाम नहीं आता है तो सेकेंड लिस्ट निकलता है। घबराना नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें। जैसे ही कोई लिस्ट का डेट आ रहा है कि कब निकलने वाला है हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यहीं तक इतना ही बता के अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। मैं अभी रजिस्ट्रेशन करके एक फॉर्म ख़राब नहीं करना है, ये मैं आपको बताने के लिए वीडियो बनाई हूँ। बहुत आसान तरीके से आप भी भर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी और कुछ पूछा जाएगा वो सारे ऑप्शन आप धीरे धीरे आराम से भर सकते हैं। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, आपके घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है या शोर शराबा है या कोई भी दिक्कत है तो आप किसी अच्छे साइबर कैफ़े में जाके भी फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।